चलिए आज हम लोग फिर से एक और बार बात करने वाले हैं मॉडल्स की। मॉडल्स में हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है शुड। क्या मीनिंग होता है शुड का? चाहिए। क्यों यूज करते हैं हम इसे? एडवाइस देने के लिए। अब मॉडल इट मीन्स व्हाट? कैन, कोड, मे, माइड, मस्ट, नीड, डेयर, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? हमारी मॉडल वर्ब्स। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब मैं बोलता हूँ यहाँ पर मॉडल, तो मॉडल में मेरा यहाँ पे सारा कुछ कवर हो जाएगा। कैन, कोड, मे, माइड, मस्ट, नीड, डेयर, शुड, वुड। और उनसे सारों से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने के लिए मुझे वर्ब की सिर्फ क्या लेनी पड़ेगी? फर्स्ट फॉर्म। सबसे इजी फॉर्मूला है ये सेंटेंसेस बनाने का। नाउ अब हम नेक्स्ट बात क्या करने जा रहे हैं कि शुड तो मैंने पढ़ रखा है। शुड का मीनिंग क्या होता है? चाहिए। SHOULD। शुड इट मीन्स चाहिए। यूज क्या होता है? सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट। आई शुड स्पीक इन इंग्लिश। आई शुड स्पीक इन इंग्लिश। ये आप क्या कर रहे हैं? खुद को एडवाइस दे रहे हैं। और जब आप किसी और को एडवाइस देते होंगे तो आप आई को रिमूव करके यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं? दैट यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। अंडरस्टूड? तो शुड हो गया मेरा। अब मैं नेक्स्ट ग्रामेटिकल पोर्शन क्या पढ़ने जा रहा हूँ? चाहिए था, मतलब पास्ट का शुड। शुड में अब मैं क्या देखने जा रहा हूँ? मुझे जाना चाहिए था, जो कुछ भी। देखिए, मुझे जाना चाहिए था, तो जाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है मेरी? गो। सेकंड फॉर्म क्या आती है मेरी? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या आती है मेरी? गॉन। तो मुझे क्या यूज करना है यहाँ पे? थर्ड फॉर्म। मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए था। यहाँ पर मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या निकल के सामने आ रहा बेटा? था। इट मीन्स पास्ट। इसी को मैं प्रेजेंट में क्या बोलूंगा? मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। आप कई बार दूसरे लोगों को एडवाइस करते हो ना, अरे आपको जाना चाहिए, आपके परिवार में कोई बीमार है और व्हाटएवर। देखिए, पहले मैं आपको प्रेजेंट बताता हूँ देन पास्ट। मुझे जाना चाहिए, किसे? मुझे। आई के बाद में क्या लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे? शुड। और सीधा क्या? गो। आई शुड गो। मुझे जाना चाहिए मतलब प्रेजेंट। अब इसी को जब मैं पास्ट में करने जा रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? आई शुड have go went gone. I should have gone. Understood? मुझे जाना चाहिए था। हो गया? तो should have का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? देखिए, दो ग्रामेटिकल पोर्शन है। should have का मीनिंग क्या होगा? should have। अगर मैं सिर्फ should have लिखता हूँ, मतलब मेरे पास यहाँ पे दो कैटेगरीज आ रही है। पहली कैटेगरी मेरे पास क्या आ रही है? सिंपल शुड की। दूसरी कैटेगरी क्या आ रही है मेरे पास में? शुड हैव की। और तीसरी कैटेगरी क्या आ रही है मेरे पास में? शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, थर्ड फॉर्म बोला तो चाहिए था, और अगर मुझे यहाँ पर शुड हैव के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है तो इसका मीनिंग होगा पास में होना चाहिए। पास में होना चाहिए। दोबारा सब सुनेंगे, पास में होना चाहिए। बनेगा आई शुड हैव। आई शुड हैव मतलब मेरे पास एक कार होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? आई शुड हैव अ कार। मतलब मैंने यहाँ पे तीन ग्रामेटिकल पोर्शन देख लिए। पहला मैंने क्या देखा? शुड, जहाँ पर हम एडवाइस देते हैं। शुड जहाँ पर हम एडवाइस देते हैं मुझे ऐसा करना चाहिए। सेकंड, शुड प्लस हैव। शुड प्लस हैव का मीनिंग क्या होगा? पास में होना चाहिए। और ये प्रेजेंट की बात ही हो रही है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की। नाउ जब मुझे पास्ट की बात करना है तो मैं क्या बोलने वाला हूँ? शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई शुड हैव गॉन। मुझे जाना चाहिए था। अंडरस्टूड? तो शुड से आज हमने तीन ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़े। बिल्कुल ठंडे दिमाग से दोबारा समझिएगा। पहला, सिर्फ शुड का मीनिंग क्या होगा? चाहिए। हम क्यों यूज करते हैं शुड का? एडवाइस देने के लिए। नेक्स्ट, शुड हैव का मीनिंग क्या होगा? पास में होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका मीनिंग क्या होगा? चाहिए था। दोबारा समझिएगा, आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए, ये आप किसी को बोल रहे हैं। या यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए। यू शुड हैव प्लेड, आपको खेल लेना चाहिए था। यू शुड हैव अ क्रिकेट टीम, आपके पास में क्रिकेट टीम होना
चाहिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट है शुड का ही पार्ट। तो यहाँ पर मेरे मॉडल का एक फॉर्म पूरा होता है शुड को लेकर। शुड का यूज़ हम क्यों करते हैं पहले वो समझ लीजिएगा, देन आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। आई शुड स्पीक, यू शुड स्पीक, वी शुड स्पीक, दे शुड स्पीक, ही शुड स्पीक, शी शुड स्पीक, इट शुड स्पीक, राम शुड स्पीक, राम शुड स्पीक। अंडरस्टूड। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको बार बार लगता है अगेन एंड अगेन, तो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ आई, यू, वी, दे, ही, शी एंड अगेन इट और सिंगल नेम। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, सिंगुलर प्लूरल का कहीं पे भी इशू नहीं है। ओके, नाउ मेन वर्ब हम यहाँ पे लेने वाले हैं कुछ लाइक स्पीक, डांस, है ना, ये कई हम वीडियोस में रिपीट कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा और ऐसी 4-5 वर्ब से ले लीजिएगा। सो देखिए I should speak, you should speak, we should speak, they should speak, he should speak, she should speak, it should speak, Ram should speak। अंडरस्टूड। अब इसी को चाहिए है तो ये, अब चाहिए था मतलब मुझे बोलना चाहिए था, I should speak, आपको बोलना चाहिए था, you should speak, हमें बोलना चाहिए था, we should speak, उन्हें बोलना चाहिए था, they should speak, he should speak, she should speak, it should speak, and then Ram should speak। अंडरस्टूड, राम शुड स्पीक। तो यहाँ पर मेरा क्या खत्म होता है, चाहिए था। नाउ नेक्स्ट ग्रामेटिकल क्वेश्चन क्या है, पास में होना चाहिए, तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों जगहों पे वर्ब लगेगी और यहाँ पर हैव के बाद में वर्ब नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या लगने वाला, देखिए सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस ओनली ऑब्जेक्ट, ओनली ऑब्जेक्ट। अब ऐसा क्यों है, जिन लोगों को डेप्थ में समझना होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि हैव ऑलरेडी V1 होता है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है पास में होना। नाउ आई शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ कार, वी शुड हैव कार, दे शुड हैव कार, ही शुड हैव कार, शी शुड हैव कार, इट शुड हैव कार, राम शुड हैव कार। अंडरस्टूड। टाइम होना चाहिए, आई शुड हैव टाइम, यू शुड हैव टाइम, वी शुड हैव टाइम, दे शुड हैव टाइम, ही शुड हैव टाइम, शी शुड हैव टाइम, इट शुड हैव टाइम एंड राम शुड हैव टाइम। तो मेरा यहाँ पे शुड खत्म होता है। नाउ अब मैं इसमें एड ऑन क्या कर सकता हूँ, इसमें आप एड ऑन ये भी कर सकते हैं, कैन, क्या ऐड कर सकते हैं आप, कैन। जब आप यहाँ पर कैन को एड ऑन करेंगे तो ये जो शुड है सारी जगह से क्या है, शुड को आप सिर्फ किस चीज़ से रिप्लेस कर देने वाले हैं, यहाँ पर बेटा आप कैन से रिप्लेस करने वाले हैं और पूरा आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ शुड का मीनिंग क्या होता है, चाहिए, शुड का मीनिंग क्या होता है, चाहिए, वैसे ही अगर आप यहाँ पर एक नई चीज़ को ऐड कर देते हैं और लिख देते हैं कैन, CAN, कैन, तो कैन का मीनिंग क्या होता है, सकता, सकती, सकते हैं, सकता, सकती, सकते हैं। कैन का यूज़ क्यों होता है, पावर को शो करने के लिए, एबिलिटी को बताने के लिए। लाइक आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, ये आपका क्या है, एक पावर है, आपके पास एबिलिटी है। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये शुड को किससे रिप्लेस करने वाले हैं आप, कैन से। किससे रिप्लेस करने वाले हैं, कैन से। अंडरस्टूड। तो बोलेंगे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, you can speak in English, we can speak in English, they can speak in English, she can speak in English, it can speak in English and Ram can speak in English। it के सेंटेंस वैसे उतने नहीं बनेंगे। नाउ जब मुझे कैन को भी पास में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, कैन को पास में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैन का मीनिंग होता है हो सकता है, सकती है, सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, सकता था, सकती थी, सकते थे, ये यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, ये कुड, क्या होगा, COULD, कुड। अगर आप इसको सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, आप कैन हैव पढ़ लीजिए। दो ग्रामेटिकल पोर्शन जो सिमिलर है। कैन हैव कैसे पढ़ेंगे आप देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव ओनली ऑब्जेक्ट, आई कैन हैव अ कार, आई कैन हैव अ कार का मीनिंग क्या होगा, मेरे पास एक कार हो सकती है। आई कैन हैव टाइम, वैसे बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस इससे बनते नहीं रिलेटेड, तो आप इसे जाने दीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू। यार तो उसको कोई मतलब का नहीं है बनाने